नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है महाराष्ट्र में? हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है इस बार महाराष्ट्र में? देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज़ होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलएज, एमपीज, कॉर्पोरेटर्स जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलएज के रूप में होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र Sir, in Maharashtra, your party is contesting 63%, almost lesser seats than 2019. थैंक यू, इसका कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है महाराष्ट्र में? हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है इस बार महाराष्ट्र में? देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज़ होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलएज, एमपीज, कॉर्पोरेटर्स जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलएज के रूप में होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र Sir, in Maharashtra, your party is contesting 63%, almost lesser seats than 2019. थैंक यू, इसका कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने।